इस विषय के तरह अगर मैं आज के धरना प्रदर्शन को लेकर जिक्र करूं तो जो संख्या थी लोगों की उसने कुछ एक इशारा जरूर किया है। क्या आम लोगों का साथ भी आज आपको मिला इस विरोध प्रदर्शन में? बिल्कुल, हमेशा मिलता रहता है आम लोगों का साथ। अभी ये तो जो मनरेगा को सरकार ने बंद किया है, ये बहुत ही गलत संदेश गया है। और जो अपने विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र जो हमेशा अभावों की श्रेणी में रहा है, यहाँ पानी की कमी रही है, आने जाने के रास्ते जो थार के रेगिस्तान के अंदर आने में कितनी दिक्कत होती थी। और जो नरेगा आने के बाद में जो ग्रेवल रोडें बनी हैं, लाखों किलोमीटर रोडें बनी और लाखों की संख्या में टाँके बने, जिससे लोगों के पीने के पानी और आवागमन के साधन के अंदर इजाफा हुआ और लोगों की सुविधा बढ़ी। इससे पलायन भी रुका है, लोगों को रोजगार मिला है अपने बाड़मेर के अंदर, और प्रति व्यक्ति आमदनी के अंदर भी बढ़ी है। और आम जो लोग हैं, गांव गरीब के लोग जो जिनको नियति रोजगार की आवश्यकता थी, ऐसे लोगों को रोजगार मिला, तो लोगों के जीवन स्तर के अंदर सुधार आया। और धीरे धीरे बीजेपी सरकार ने इसको कमजोर करने का प्रयास किया। और अभी पिछले 2 सालों में तो बिल्कुल इसको बजट भी नहीं दिया, नए काम स्वीकृत नहीं किए। ग्राम पंचायतें जो प्लान बना के भेजती है उनको जानबूझ के अटका दिया जाता है, उनको आगे अप्रूव नहीं किया जाता है, नए कामों की सेक्शन नहीं निकाली जाती है और पुरानी पेंडेंसी बताकर कामों को जानबूझ के रोक दिया गया। इसी कड़ी के अंदर जो हमारे कांग्रेस सरकार में लास्ट में 1250 करोड़ रुपए बाड़मेर का बजट था नरेगा का, जो अभी घट के 400 करोड़ पे आ गया। और वो भी अनुशंसा आई है, स्वीकृति 1 रुपये की नहीं की, और बिना स्वीकृति किए भी ये हालत है आज। और उसको कमज़ोर करने के लिए योजना को अभी नई नाम चेंज करके नई योजना ले आई, और जो पुराने बहुत सारे जो नरेगा के अंदर काम हुए थे उनको इकट्ठा करके उनका एक मंच बना के 4-5 साल के रिकॉर्ड पेश करके उसकी बदौलत बाड़मेर को पुरस्कार भी मिला है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसको जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा नए काम स्वीकृति नहीं किए, फिर भी पुराने कामों के बदौलत इनको पुरस्कार भी मिल गया। तो आप समझो कि कितनी ये उपयोगी, आमजन के लिए कितनी उपयोगी योजना थी, जन जन को इसका फायदा हो रहा था। इस वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है कि नरेगा का नाम बदल के और इसको कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर 40% भार राज्य सरकार के ऊपर डाल दिया, जबकि राज्य सरकार तो पहले भी उनके पास पैसे नहीं है, बजट की कमी है, केंद्र की तरफ से जो अनुदान मिलता है वो समय पर नहीं आता है। आज भी पूरे देश के अंदर 20,000 करोड़ रुपए नरेगा के अंदर बाकी है। उनको ये करना चाहिए था कि पुराना बजट स्वीकृत करना चाहिए था, और इस योजना को सरल करने के लिए एग्रीकल्चर काम को भी, किसानों के निजी काम को भी साथ में जोड़ना था। जैसे टाँके जोड़े वैसे निजी खेत के काम जोड़ देते, उसके बजाय उल्टा कि कृषि के दिनों के अंदर नरेगा को बंद कर देंगे। ये कौन सा तर्क हुआ? 40% राज्य सरकार देगी, कहाँ से देगी? अब पहले से आर्थिक रूप से राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य कहाँ से लेके आएंगे? जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है अपना रिफाइनरी चल रही है, उसके अंदर 25% शेयर जो राज्य सरकार को देना था एसपीसीएल को, वो भी नहीं दे पाई। और इसी तरीके के बहुत सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है या जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। नाम तो बहुत सारी योजनाएं आई है, लेकिन धरातल के ऊपर कोई बजट की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से सारी योजनाएं फेल हो रही है, और सरकार योजना का नाम बदलने के ऊपर मस्त है। पर बीजेपी का कहना ये है, या कहें कि बीजेपी के कई नेताओं का दावा है कि हमने तो और इसको बेहतर किया है, 100 की जगह 125 दिन का हम लोग रोजगार दे रहे हैं, राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ा रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर ये भी एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं राम जी के नाम से तकलीफ है, इसीलिए ज्यादा। अरे कांग्रेस के राम जी के नाम से किसको तकलीफ है? आपको तकलीफ है, मेरे को तकलीफ है। कहाँ तकलीफ? हमारे नाम के साथ में राम लगा हुआ है। हम तो किसी को पुकारते हैं तो उसके साथ में राम जी का नाम पहले आता है। राम जी खाली राम नाम जपने से पेट थोड़ा ही भरेगा। पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, काम चाहिए। वो काम नहीं देने की वजह से राम जी के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रही है बीजेपी सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य की हो। राम जी के नाम पर अपने सत्ता के अंदर रहना चाहती है। राम जी के नाम पर बखान करके, गुणगान करके हिंदुत्व खतरे में है, और ऐसे सांप्रदायिक लोग ताकतों को आपस में लड़ाकर, दंगे फैलाकर और आपस में सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाकर सत्ता के अंदर काबिज रहना चाहती है। लेकिन जनता सब समझ चुकी है, और इस बार बीजेपी को पूरे देश के लोग सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। देखिए इस बार तो बाड़मेर कांग्रेस को देखे तो उम्मीदवार राम जी के राम और लक्ष्मण जी दोनों साथ हैं, तो नैया पूरी पार लगाएंगे विकास के क्षेत्र में।
बिल्कुल प्रयास हमारा रहेगा, पर सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य के अंदर भी है। डबल इंजन का सरकार ये रोज दावे करती है कि हम डबल इंजन की सरकार ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन डबल इंजन इस थार के रेगिस्तान में तो बिल्कुल फेल हो चुका है। और वैसे पूरे देश के अंदर भी डबल इंजन पूरे तरीके से फेल है, कोई काम नहीं हो रहे हैं। लोग, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी तरफ जनता का ध्यान नहीं जाए, इसलिए नए नए नाम देकर नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सर बिल्कुल एक